ईरान के सुप्रीम लीडर की कमान संभालते ही मुज्तबा खामनेई ने बड़ा आदेश दे दिया है। इस नई लीडरशिप में ईरान ने नया हमला शुरू कर दिया है जिसने अमेरिका के सहयोगियों को धुआं कर दिया है। चाहे वो अमेरिका के एंटी मिसाइल रडार सिस्टम हो या ऑयल रिफाइनरी, हर जगह ईरान के हथियार तबाही मचा रहे हैं। इस नई लीडरशिप में कहां कहां नए हमले हो रहे हैं, क्या क्या उड़ाया जा रहा है, वो सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की हत्या के बाद अमेरिका और इजराइल को लगने लगा था कि उन्होंने ईरान का काम तमाम कर दिया है, ईरान पर फतह हासिल कर ली है, मगर ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ईरान की बहादुरी और उसके कारनामे दुनिया के सामने आ रहे हैं, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ईरान का पलटवार इतना बड़ा होगा। विशेषज्ञों से लेकर सोशल मीडिया पर इस जंग के चर्चे हैं, जिसमें यह चर्चा भी खूब है कि वाह, ईरान ने क्या खूब लड़ा है। भले ही ईरान तबाह हो जाए और अमेरिका जंग जीत भी जाए, मगर उसने घुटने नहीं टेके और दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करने मैदान में पकड़ा और अमेरिका, इजराइल सहित उनके सहयोगियों को भी धुआं कर दिया है। अब ईरान को नई लीडरशिप मिल गई है। ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुज्तबा खामेनेई। मुज्तबा खामेनेई ने कमान संभालते ही कई आदेश दे दिया है। लड़ाई भी तेज रफ्तार से जारी है, दुश्मनों के ठिकाने उड़ाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मामलों के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने एक्स पर ट्वीट कर जानकारी देते हुए लिखा है, नया लीडर, नया आगाज़। ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइल लॉन्च किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई नियुक्ति के बाद इजराइल की ओर दागी गई मिसाइलों का फुटेज जारी किया है। इस वीडियो में आप ईरानी मिसाइलों को आसमान में उड़ते और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते देख सकते हैं। इससे पहले मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुने जाने की जानकारी भी साझा की है उमाशंकर सिंह ने, जिसमें सुप्रीम लीडर के चयन के बाद खामेनेई के हैंडल से किए गए ट्वीट का हिंदी रूपांतर साझा किया है। वो भी हम आपको बता देते हैं कि उनके हैंडल से क्या पोस्ट किया गया है। लीडरशिप पर एक्सपर्ट्स की असेंबली अपने धार्मिक कर्तव्य और भगवान के सामने हाजिरी में विश्वास के अनुसार आज के खास सेशन में लीडरशिप पर एक्सपर्ट्स की असेंबली के सम्मानित प्रतिनिधियों के एक मत वोट के आधार पर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी रावमेही को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पवित्र सिस्टम के तीसरे लीडर के तौर पर नियुक्त और पेश किया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की कमान संभालते ही मुज्तबा खामेनेई ने अपना काम शुरू कर दिया है। इनके आदेश के बाद क्या कुछ हो रहा है और कैसी कैसी तस्वीरें आ रही हैं अमेरिका, इजराइल और उनके समर्थकों की तबाही की, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि इस बीच ट्रंप ने अपने खुद को विजेता घोषित अपने आप को खुद से विजेता घोषित करने की कोशिश की है। वैसे वो लगातार ईरान की तबाही का जिक्र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ईरान न ही रुक रहा है और न ही थम रहा है, जिसकी ताज़ा मिसाल है एक्स पर यह पोस्ट। जैक्सन हिंकल नाम के एक एक्स हैंडल ने 24 घंटों में ईरान द्वारा मचाई गई तबाही का पूरा ब्यौरा दिया है। इस एक्स हैंडल पर लिखा गया है कि ट्रंप ने अपनी जीत डिक्लेयर की, उसके बाद इस तरह से ईरान ने तबाही मचाई है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो उन्होंने एक्स पर लिखा है वो आपको बताने जा रहे हैं कि 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर विक्ट्री हासिल कर ली है। उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले ईरान ने नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। उसके बाद इजराइल में कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ। बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। नंबर 3 पे उन्होंने लिखा है कि कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ, जिसमें हेलीकॉप्टर बेस और ईंधन डिपो शामिल बताए गए। नंबर 4 पर लिखा है कि बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों और तेल से जुड़े स्थानों पर हमला बताया गया है। नंबर 5 पर उन्होंने लिखा है कि सऊदी अरब नए हमलों में 2 लोगों की मौत की खबर बताई गई है। और नंबर 6 पर है कि यूएई दुबई में ड्रोन और मिसाइल से हमले बताए गए, जिसमें मरीना इलाके की इमारतें शामिल बताई गई। नंबर 7 पर लिखा है कि कतर में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बताया गया। और नंबर 8 में लेबनान हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए।
ये भी बताया गया है। और उसके बाद 9 में है कि इराक यानी इराकी मिलिशिया ने अमरीकी बेस एयरपोर्ट को निशाना बनाया। ट्रंप द्वारा जीत का दावा करने के बाद क्या कुछ हुआ है उसकी लिस्ट इस हैंडल ने जारी की। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं अमेरिका, इजराइल और उनके समर्थकों की तबाही की। तो सबसे पहले सुनिए कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटों में इस क्षेत्र में अमेरिकी थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम से जुड़े 4 रडारों को नष्ट कर दिया है। ये बड़ी खबर है जो हम आपको अल जजीरा के हवाले से बता रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करंट रिपोर्ट नाम के एक हैंडल से, जिसमें दिखाया गया है कि बहरीन में बैपको बैपको ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन हमला किया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हमले के बाद दूर से आग की लपटें नजर आ रही हैं, आसमान में धुएं का गुबार है, बर्बादी का खौफनाक मंजर है। इसी तरह ईरान लगातार अपने दुश्मनों की कमर तोड़ने के लिए उनके एसेट्स पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर रहा है। बहरीन से ही दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को मधुरेंद्र कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है और लिखा है US बेस पर धमाके की खबर। इस वीडियो में अमेरिका के बेस पर हमले के बारे में जानकारी दी गई है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह चारों तरफ धुआं है, आसमान से लेकर जमीन तक उस इलाके ने धुएं की चादर ओढ़ रखी है। इतना धुआं देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्बादी का आलम क्या होगा, किस तरह बर्बाद हुआ होगा US का बेस। दोस्तों, जब से जंग छिड़ी है तब से ईरान इसी तरह अमेरिका को उनके बेस पर लगातार, अमेरिका का जो बेस है उन पर लगातार हमला कर उन्हें नष्ट कर रहा है। जहां वो जंग लड़ने के लिए अपना हथियार रखते हैं और वहां जहां से वो उड़ान भरते हैं उस पर ईरान लगातार हमला कर रहा है। रियान रोज़बियानी ने भी बहरीन पर हुए हमले की वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया है। उन्होंने 2 वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बहरीन के मनामा में बापको तेल रिफाइनरी के पास ईरानी हमले की रिपोर्ट है और तस्वीरें सामने आई हैं। इससे तेल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगने की संभावना और भी कम हो जाएगी। दोस्तों, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जंग की वजह से तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि जगह जगह तेल के डिपो पर हमले किए जा रहे हैं। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो तेल अवीव की बताई जा रही है। इस वीडियो को सैयदा फातिमा हुदा ने शेयर किया है और लिखा है कि तेल अवीव अब उसी तरह के हमलों का सामना कर रहा है जैसा मुसलमान दशकों से झेलते आ रहे हैं। उन्होंने फिलिस्तीन मुक्त दुनिया का सपना देखा था, अब दुनिया को शायद इजराइल मुक्त भविष्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, इजराइल ने जिस तरह की बर्बरता दिखाई है फिलिस्तीन और गाजा के साथ, जिस तरह जेनोसाइड किया है बच्चों के साथ, आज दुनिया के बहुत सारे लोग इन तस्वीरों को देखकर खुश हैं और उनका मानना है कि ये उनके कर्मों का फल है। उनका मानना है कि इजराइल की तबाही जरूरी है। इस वीडियो में दावा किया गया है और आप देख भी सकते हैं कि ईरान की मिसाइलें तेल अवीव के ऊपर बरस रही हैं। लगातार सायरन के साथ धमाकों की आवाज़ों से इलाका गूंज रहा है। तेल अवीव पर मिसाइलों को गिरते हुए एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो अल जजीरा पर पोस्ट किया गया है। इसमें लिखा गया है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने तेल अवीव के दक्षिण में स्थित आकाश में ईरान द्वारा किए गए संदिग्ध मिसाइल हमले का वीडियो बनाया है। माना जा रहा है कि नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के चुनाव के बाद से यह ईरान द्वारा इजराइल पर किया गया पहला हमला है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ढेर सारे टूटे हुए तारों की तरह कुछ ज़मीन पर गिर रहा है। ये ईरान की मिसाइल है जो इजराइल की बर्बादी को लेकर तेल अवीव पर बरस रहे हैं। एक कुंजी नाम के एक एक्स हैंडल से भी तेल अवीव की वीडियो शेयर की गई है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि ईरानी मिसाइल हमले से तेल अवीव में अंधेरा छा गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जहां मिसाइल गिरती है वहां धमाका होता है और आग की लपटें दिखाई देती हैं। उसके बाद फिर पूरे शहर में अंधेरा दिखाई पड़ता है। एक और तस्वीर इजराइल की हकीकत बयां कर रही है जिसे पैरोडी जैक नाम के हैंडल से पोस्ट की गई है। इसमें लिखा है, आज हवाई अड्डे बंद होने और देश में लॉकडाउन जारी होने के कारण इजरायली नागरिक घबराकर पैदल ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। वे अपने वादा किए गए देश या कहें प्रॉमिस्ड लैंड को छोड़ रहे हैं। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि काफ़ी लोग पहाड़ियों के रास्ते पैदल जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि इजरायली अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं, ईरान के हमलों से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। याद कीजिए 1-2 साल पुरानी उन तस्वीरों को जिन्हें आप सोशल मीडिया पर देखते थे और कहा जाता था कि इजराइल की डर से जान बचाकर फिलिस्तीनी अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं।
आज तस्वीर उलट चुकी है और अब इजरायली भागने पर मजबूर हो रहे हैं। जैक्सन हिंगल ने एक और वीडियो शेयर कर लिखा है कि तेल अवीव के आसमान में ईरान के क्लस्टर बम देखे जा सकते हैं। वीडियो में आसमान में टिमटिमाते तारों की तरह ईरानी क्लस्टर बम है जो इजराइल पर तबाही की इबारत लिख रहे हैं। साथ ही जैक्सन ने एक और पोस्ट की है जिसमें ईरानी मिसाइलों और इजरायली झंडा है। इसमें लिखा गया है कि ईरान का कहना है कि उसने इजराइल में अमेरिकी ठिकानों और लक्ष्यों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से सफलतापूर्वक हमला किया है। साथियों, यह जंग जारी है। बड़बोले ट्रंप भले ही दावा कर रहे हैं कि ईरान पर वो बढ़त बना रहे हैं या जीत हासिल कर रहे हैं, मगर तस्वीरें इजराइल, अमेरिकी और उसके सहयोगी की बर्बादी की अलग गाथा सुना रही है।